मुरैना से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। गूंज बधा में मत पेटियां लूटने की कोशिश की गई है। उपद्रवियों ने मतदान दल सुरक्षा टीम पर किया हमला। अंबा तहसीलदार राजकुमार नागोरिया हुए घायल। तहसीलदार को अंबा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गूंज बंधा में मत पेटियां लूटने की कोशिश की गई है। उपद्रवियों ने मतदान दल सुरक्षा टीम पर हमला किया है और इसमें तहसीलदार घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपद्रवियों की ये कोशिश देखने को मिली है। उपद्रवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और आखिरकार उन्होंने ये हरकत करने का प्रयास किया। गूंज बंधा में मत पेटियां लूटने की ये कोशिश की गई है। उपद्रवियों ने मतदान दल सुरक्षा टीम पर हमला किया है। अंबा तहसीलदार राजकुमार नागोरिया घायल हुए हैं। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोमदत्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोमदत्त, क्या जानकारी, कैसे उपद्रवियों ने यह हमला किया? ये मतदान का बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा था। अंबा जनपद पंचायत क्षेत्र के गूंज बधा का मतदान केंद्र क्रमांक 30 की ये घटना है, जहां पर तहसीलदार निरीक्षण के लिए गए थे। उसी समय मतदान का समय समाप्त हो गया था। मतदान केंद्र के बाहर काफी भीड़ लगी थी और वो उपद्रव कर रहे थे, जिनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उपद्रव और बढ़ा दिया और मतदान केंद्र के अंदर घुसकर मतपेटियां लूटने की कोशिश की गई। लेकिन तहसीलदार ने आनन फानन में मतदान केंद्र के दल को बाहर निकाला मतदान केंद्र से और अपनी गाड़ी में जैसे ही बिठाया, उन्होंने ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर दिया, जिससे वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ। वहीं तहसीलदार भी घायल हुए। हालात ये थे कि मतपेटियों को पैक भी नहीं किया गया था। खुली हुई मतपेटियों को ही बिल्कुल अंबा के चिकित्सालय लाया गया, जहां तहसीलदार को इलाज के लिए दाखिल किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही चुनाव प्रेक्षक सोमदत्त, दो सवाल। एक तो ये कि क्या किसी प्रत्याशी के पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं जिनकी तरफ से ये उपद्रव किया गया है? दूसरा, ये जिस तरीके से उपद्रवियों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, आप बता रहे हैं कि मतपेटी खुली हुई रह गई थी, तो क्या मतपेटियां सभी सुरक्षित है? हाँ, मतपेटियां तो बिल्कुल सुरक्षित लाई गई हैं यहाँ तक, लेकिन जो सील पैक होता है, जब जमा की जाती है उससे पहले सील पैक की जाती है, वो सील पैक नहीं हुआ है उनपे। यानी कि इस घटना की गंभीरता इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना कितनी गंभीर होगी कि मतदान दल को वो समय ही नहीं मिला और उन्हें अपनी जान बचाने की पड़ी और घायल स्थिति में तहसीलदार को वहां तक लाया गया। इस बीच में एक घटना और बताई जा रही है कि मतदान केंद्र के बाहर खड़े छोटू परिहार नामक युवक को गोली लगी है, उसे भी अंबा चिकित्सालय लाया गया और गंभीर स्थिति में उसे मुरैना इलाज के लिए भेजा गया है। लेकिन अभी प्रशासन और पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। गोलियां तक चल गई। सोमदत्त, किसके पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं? कौन थे ये उपद्रवी? ये पुलिस अभी इनकी पहचान कर रही है। कुछ वीडियो पुलिस के पास आए हैं जिनमें से उनकी पहचान कर रही है कि गांव के लोग थे या गांव से बाहर के लोग थे। ये किस प्रत्याशी के समर्थन में थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? क्या पहले से ही वो जुटे हुए थे या फिर एकाएक ये भीड़ जुटती है और उसके बाद पथराव कर दिया जाता है? गोलियां तक चल गई जो आप बता रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि मतदान का, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल अंतिम समय था, 3 बज चुके थे, मतदान की प्रक्रिया को बंद करने का काम चल रहा था। उसी दौरान ये भीड़ एकत्रित हुई और ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। जिस जगह पर मतदान चल रहा था सोमदत्त, क्या ये मतदान केंद्र के परिसर के अंदर हुआ है या फिर बाहर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया? अगर अंदर हुआ है तो भारी सुरक्षा बल की तैनाती अमूमन चुनाव के वक्त होती है, तो कैसे, क्योंकि आप बता रहे हैं गोलियां भी चली हैं, तो कैसे बंदूक के साथ अंदर कोई घुस गया? नहीं, ये देखिए, मैं आपको बताऊं, मतदान दल जो अंदर था मतदान कक्ष में और ये उपद्रवी सारे बाहर थे, उस परिसर में घुसने की कोशिश की गई थी। उस समय की ये घटना है और तहसीलदार ने इसको आनन फानन में मतदान दल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बाहर निकाला। मतपेटियों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी वाहन में रखवा के और आनन फानन में वहां से निकलने का प्रयास किया। उस दौरान इन पर हमला किया गया और गोली चलाई गई। शुक्रिया सोमदत्त आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। तमाम मतदान केंद्रों में मौजूद लोगों को अभी भी जो वोट डालने का जो अधिकार है वो वहां देखने को मिला। लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। तमाम मतदान केंद्रों में मौजूद लोगों को ही अब वोट डालने का अधिकार है, यानी कि जो लोग लाइनों में लगे हुए थे वही सिर्फ अभी वोट डाल रहे हैं। बाकी वोटिंग को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। हालांकि मतदान प्रक्रिया काफी धीमी होने की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जबलपुर के मतदान केंद्र से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज खत्म हो गया है। 3 बजे के बाद तमाम मतदान केंद्रों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं।
वो लोग ही अब वोट डाल पा रहे हैं जो मतदान केंद्र के अंदर आ चुके हैं। इस वक्त मैं जबलपुर के मतदान केंद्र में मौजूद हूँ। 4 ब्लॉक में आज मतदान होने थे, लेकिन जिस गति से मतदान की प्रक्रिया होनी थी वो नहीं हो पाई है। लंबी लंबी कतारें हमने सुबह 6:30 बजे भी देखी थी, और ये मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी लंबी कतारें आपको मतदान केंद्र के सामने दिख जाएंगी। वजह इसकी ये है कि जो काउंटिंग माफ़ कीजिएगा, जो वोट डालने की प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी रही, क्योंकि 4 पदों के लिए मतदान करने हैं और 4 पदों में आपको 4 बैलेट पेपर पर थप्पा लगाना है और उन्हें बॉक्स में डालना। अब ऐसे में इतनी लंबी प्रक्रिया में लोगों को वक्त लग रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी देर से खड़े हैं भाई साहब आप यहाँ पर? 1 घंटा 1-1.5 घंटा। कितना समय लग रहा है वोट डालने में? 10-15 मिनट। 10 से 15 मिनट। और भी लोग खड़े हैं। आप भी यहाँ कितनी देर से खड़े हैं भाई साहब? 3 घंटे से सर, अभी 3 घंटे। कितना समय लग रहा है एक व्यक्ति को वोट डालने में? व्यक्ति को मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट 10-15 मिनट। जी। बिल्कुल, तो ये स्थिति है हर मतदान केंद्र की, यही रही है। हालांकि जबलपुर की हम बात करें तो मतदान प्रतिशत पहले की तुलना में काफ़ी हद तक ठीक रहा है। 1 बजे तक की बात करें तो तकरीबन 53% हो गया था, और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन 65% से ऊपर मतदान पहुँच जाएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो प्रक्रिया काफ़ी लंबी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर बुजुर्गों को या जो जानकार नहीं थे उन्हें काफ़ी वक्त लगा, जिसकी वजह से घंटों लोगों को लाइन में लगा ना पाया। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए, पहला चरण खत्म हुआ है। पहले चरण का जो वोटिंग प्रतिशत था वो अपेक्षाकृत बेहतर आया है। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर।